ढोंडू बोल दिया यार। वाओ। राजा साहब को देख रहे हैं, राजा साहब वाकई राजा साहब ही लग रहे हैं। नहीं, इसने ना पहले इस पे मेट लिपस्टिक लगा रखी है, अब उसके ऊपर लिक्विड लगा रहा है ना, इसके कारण ऐसी हो रही हो। ये भी मेटी है। पता है उसके चक्कर में दूसरी लिपस्टिक का कलर भी डल हो रहा है। कॉरिडोर में ही घूम रहे जब से 1 बजे से लेके, कहते अब क्या लेके आना होता है ना तो। अच्छा, अभी आपके साथ क्या एंट्री होगी कि अभी भी अलग-अलग? नहीं नहीं, साथ में होगी, अब तो साथ में करवाएंगे। ब्लॉग बनाना, शॉर्ट्स बनाना, ब्लॉग तो आप लोग नीचे उतर जाओ, आ जाओ नीचे दोनों आ जाओ। सावधान विश्राम जीजू धोई को, सावधान विश्राम की पोजीशन में। क्या करेंगे? ये सब कपड़ा बनाने कुछ करते नहीं।
यहाँ पर सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं और इतने बीच में एक ख़ास मोमेंट था जो कि मैं जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे परिवार को इतना प्यार दिया, आप लोगों ने ताशी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी जिसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और जो भी मेरे ख़ास पल हैं आपके साथ में मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। नेहा की सास नेहा के ब्लॉग्स देखा करती थी, तो उनके ब्लॉग्स में जब वो देखती थी तो वो नेहा जी से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने उनके सारे ब्लॉग्स देखे, काफ़ी दिनों उनको फॉलो कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक अच्छी बेटी ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी है, और सिर्फ अच्छी इंसान ही नहीं, अच्छी एक बहू भी है। जब वो आशीष जी के साथ रहती थी तो उन्होंने वो वीडियो भी देखी जो वो आशीष जी के साथ रहकर बनाती थी, और फिर उनकी एक वीडियो आई थी कि अपनी सास के साथ, तो उन्होंने यह अंदाज़ा लगाया कि यह लेडी मतलब अपनी आज तक भी उस सास के साथ इतना अच्छा संपर्क बना के रखा है कि आज भी इनकी सास इनसे मतलब इतना प्यार करती हैं कि इनका सम्मान करती हैं और आज भी अपना आशीर्वाद इनको देती हैं। तो इन बहुत सी चीज़ों से जो नेहा की होने वाली सास हैं वो प्रभावित हुई थी कि अगर अपनी एक्स सास मुझसे इतना प्यार कर सकती है तो उनका इतना सम्मान कर सकती है, और अपने पति से इतना प्यार कर सकती है, अपनी बच्ची से इतना प्यार कर सकती है, तो जब ये मेरे घर में मेरे बेटे की बहू बनकर आएगी तो मेरा कितना मान सम्मान करेगी, और जो हमारे जो आगे हम फैमिली बढ़ाएंगे, हमारे जो पोती या पोता जो भी होगा उनका कितना ध्यान रखेगी। तो ये मेरा यह कहने का मतलब है कि जो नेहा आशीष तिवारी जी की होने वाली सास हैं, यानी सुमित महन जी की मम्मी हैं, उनकी नेहा जी की पसंद आई थी और वो उनके ब्लॉग देखती थी। फिर उनकी मुलाकातें हुई और उनकी मुलाकातों में मतलब जो बात सिर्फ उनके मन में थी वो उनके होठों पे आई, और जो वो सिर्फ सोचती थी, इमेजिन करती थी कि ये नेहा ऐसी है, नेहा ऐसी है, वो उनको मिलने के बाद रियल लगा, और जब उनको रियल लगा तो उन्होंने मन ही मन नेहा जी को अपनी बहू स्वीकार किया। और उनके छोटे बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन बड़ा बेटा उनका कुंवारा था, क्योंकि वो अपने बिजनेस लाइफ में इतने बिजी थे कि वो कुछ करना चाहते थे अपने लिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे। तो बिजनेस करने की वजह से उनकी शादी थोड़ा लेट हो गई, और तो इसलिए छोटे भाई की पहले शादी कर दी और बड़े भाई की शादी बाद में की गई है। अब तो उनका यह बड़ा या छोटा बेटा, बड़ा बेटा कुंवारा था, तो अपने बड़े बेटे की बहू के रूप में ही वो नेहा जी को देखने लगी, और फिर उन्होंने बात चलाई, और फिर धीरे-धीरे नेहा जी के परिवार वालों को नेहा जी को भी सब कुछ धीरे-धीरे पसंद आने लगा। वो लड़के से मिले तो लड़के में भी कोई कमी नज़र नहीं आई। लड़के की माँ से प्रभावित थी नेहा जी, और नेहा जी प्रभावित थी लड़के की माँ। सबसे बड़ा सहयोग तो यह रहा है कि फिर जब मतलब सुमित जी ने नेहा को मतलब पहले तो उन्होंने भी देखा था नेहा जी को और सुमित जी को, तो अब आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आपको दोनों की जोड़ी कैसी लगी। तो लोग जो कह रहे हैं कि उम्र का फ़र्क है, तो देखो हमें तो उम्र का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है और हमको तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन जिन लोगों को उम्र का फ़र्क लग रहा है तो देखिए अब आप इस तरह की बातें ना करें, और इससे मतलब ये होता है कि देखिए फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, जो होना है लेकिन वो होता है, क्योंकि सामने वाले को थोड़ा-सा बुरा लगता तो है। इतनी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, तो क्यों उनकी खुशियों में आप इस तरह से मतलब रंग में भंग कर रहे हो, तो ऐसा ना हो करे। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।